चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है यहां पे है 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताना क्या है भाई? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? यानी रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर होता है। अब यहां पे देखो 30 ओम, दूसरा 6 ओम और 6 वोल्ट बैटरी के साथ कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है? जुड़ता है। अब प्रतिरोध कितने हैं यहां पे? 2। तो यहां पे अगर मैं पूछूं आर टी, तो आर टी बराबर क्या होगा? तो R1 प्लस R2 यही होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है? जुड़ता है। अब यहां पे 2 प्रतिरोध है। R1 का मान कितना है बताओ? तो R1 का मान है 30 ओम। कितना है? 30 ओम। उसके बाद में R2 का मान कितना है? R2 का जो मान है कितना है भाई? 6 ओम। कितना है? 6 ओम। ठीक है, और RT हमें बताना है। RT का मतलब क्या होता है? कुल प्रतिरोध, यानी टोटल रेजिस्टेंस। अब श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा? जुड़ेगा। तो RT बराबर R1 का मान कितना? 30 ओम प्लस R2 का मान कितना? 6 ओम। तो बताओ बराबर में कितना होगा? तो बराबर में हो जाएगा 36। 36 क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? 36 ओम। अब 36 ओम कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आर टी बराबर कितना आया? 36 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ओम का नियम, अब यहां पे स्पेस है, और के बीच संबंध का वर्णन करता है। अब ओम का नियम जो है, देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। अब देखो ओम का नियम या ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर, नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा धारा चालक पर विभवांतर के सीधे क्या होती है? समानुपाती। समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है V समानुपाती क्या होता है? I। V समानुपाती क्या होता है? I होता है। तो देखो V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। और I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है धारा, यानी करंट। तो अब देखो क्वेश्चन को, ओम के या ओम का नियम विभवांतर, तो यहां पे क्या होगा? विभवांतर और धारा के बीच संबंध का
वर्णन करता है। तो यहां पे V समानुपाती क्या होता है, I होता है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ओम का नियम जो होता है, नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ठीक है। तो V का मतलब क्या होता है, विभवांतर, और I का मतलब क्या होता है, धारा। ठीक है। और यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है। R क्या होता है, R होता है एक नियतांक। ठीक है, यानी कांस्टेंट। जो चालक का क्या है भाई, प्रतिरोध। चालक का क्या है, प्रतिरोध है। ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 स्रोत से इलेक्ट्रिक हीट कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, धारा अपने को बतानी है। धारा का मतलब क्या होता है, करंट। ठीक है। और करंट का प्रतीक क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। अब V ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू R। उसके बाद में I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है, R। ये पहले मैंने आपको बता दिया है पूरी डिटेल से। ठीक है। और R ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर V बटा क्या होता है, I। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखो क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, I का मान हमें बताना है, यानी करंट का मान हमें बताना है। तो करंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो करंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर V बटा R होता है। तो I बराबर, अब बताओ V का मान कितना है इसमें, तो V का मान कितना दिया इसमें, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है। तो यहां पे V की जगह क्या लिखूंगा, तो V का मान कितना दिया, V बराबर कितना लिखूंगा यहाँ पे, 220 वोल्ट। और R का मान कितना दिया है, तो 750 ओम। कितना दिया है, 750 ओम। ठीक है। बताना क्या है हमें, I का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो I बराबर V का मान कितना है, तो V का जो मान है 220, कितना है, 220 बटा नीचे कितना लिखूंगा, 750। ठीक है। क्योंकि R का मान कितना है, 750। ठीक है। अब यहां पे देखो बराबर में क्या होगा, यहां पे एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो, तो बराबर में अपने पास में संख्या क्या आएगी, तो यहां पे हो जाएगा 0 पॉइंट, फिर हो जाएगा 29। ठीक है, एम्पियर। ठीक है। किसमें आएगा भाई, एम्पियर में आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, करंट यानी धारा। तो करंट का मात्रक क्या होता है, यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो 0.29 यानी 0.29 एम्पियर हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, यहां पे बताना क्या है भाई, सूत्र बताना यहां पे, क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। तो यहां पे देखो, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। अब देखो भाई, अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, तो एक होता है V बराबर क्या होता है, I R। उसके बाद में एक होता है I बराबर क्या होता है, V बटा R। और एक होता है R बराबर V बटा I। ये मैंने भी आपको जस्ट बताया है। ठीक है। अब देखो यहां पे है ए ऑप्शन, देखो I बराबर V माइनस R। ठीक है। तो इन तीनों में से बताओ ए ऑप्शन हमारा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन, I बराबर V बटा R। तो I बराबर V बटा R कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन देखो, I बराबर
आर बटा वी इंटू एन। तो ये तीनों में से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में है आई बराबर वी इंटू आर। तो आई बराबर वी इंटू आर तीनों में है क्या? तो तीनों में नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन चारों में से क्या बताना था? सही बताना था कि सही कौन सा है। ठीक है, तो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज क्या होगा? अब देखो भाई, जब 5 ओम प्रतिरोध वाले एक सर्किट में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। क्या होता है? बढ़ जाएगा। अब देखो, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V समानुपाती क्या होता है? I होता है। क्या होता है? V समानुपाती I होता है। यदि धारा का मान बढ़ता है, यदि धारा का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि धारा का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में वोल्टेज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित निम्न में से कितना होगा? अब यहां पे क्या पूछा है? धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर, तो विभवांतर के लिए पूछा है, यानी V के लिए पूछा है। अब देखो भाई, V ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर I इंटू क्या होता है? R होता है। विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। अब देखो, अब इसमें V हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें I का मान कितना दिया है? I का मान देखो भाई कितना है? यहां पे 2 एम्पीयर है। कितना है? 2 एम्पीयर। तो V बराबर कितना लिखूंगा? 2 गुणा R का मान कितना है? तो R का जो मान है यहां पे कितना है? 100 ओम है। तो यहां पे 100 ओम। ठीक है, तो बराबर दोनों को गुणा करोगे तो यहां पे कितना आएगा? 200। अब 200 क्या आएगा? 200 आएगा अपने पास में वोल्ट। क्या आएगा? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें भी हमें क्या बताना है? विभवांतर बताना है। क्या बताना है? विभवांतर। अब देखो, इसमें R का मान कितना दिया? इसमें तो R का जो मान दिया है कितना दिया है? 25 ओम। उसके बाद में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा, तो यहां पे ऊष्मा यानी E का मान कितना है? तो E का जो मान है कितना इसमें? 100 जूल। क्या है? 100 जूल। उसके बाद में T कितना दिया इसमें? तो T है यहां पे प्रति सेकंड। कितना है? प्रति सेकंड। तो T का मान कितना है? तो T का मान है यहां पे 1 सेकंड। कितना है? 1 सेकंड। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है विभवांतर। क्या करना है? विभवांतर। तो देखो, E बराबर V स्क्वायर T बटा क्या हो जाएगा? R। ठीक है,
अब ई का मान कितना है, तो ई का मान यहां पे देखो कितना है भाई 100 जूल। तो ई का मान कितना लिखेंगे, तो ई का मान लिखेंगे यहां पे 100। उसके बाद में बराबर v स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि टी का मान कितना है 1। यहां पे देखो टी का मान कितना है 1 है। v हमें ज्ञात करना है तो v को ऐसे कैसे लिख देंगे, और बटे में बताओ कितना लिखेंगे, तो r यहां पे देखो r है, तो r का मान कितना है इसमें 25, कितना है 25, तो यहां पे कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर v स्क्वायर का मान बताओ कितना आएगा, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास में 2500। कितना आएगा 2500। अब 2500 या 50 वोल्ट, कितना होगा 50 वोल्ट, 2500 या 50 वोल्ट। अब 2500 या फिर 50, तो ऑप्शन में है डी, ऑप्शन में 50 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। अब ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, तो ये कह रहा है ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि, यदि ताप आदि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित, उससे प्रवाहित धारा, धारा के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पे V समानुपाती क्या होगा I, क्या होता है V समानुपाती I, और यहां से V बराबर क्या होता है I इंटू R। ठीक है, R क्या होता है, तो R जो है नियतांक होता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, जो चालक का क्या होता है प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो R क्या है, एक नियतांक, या फिर क्या कर सकते हैं इसको स्थिरांक, या क्या कर सकते हैं इसको स्थिरांक। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है I होता है। तो R जो होता है क्या होता है कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है या फिर स्थिरांक होता है। तो R बराबर क्या होता है V बटा I। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्या है V बटा I, तो R बराबर क्या होता है V बटा I होता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब यहां पे देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन है हमारा, देखो धातु चालकों में केवल ऊर्जा स्तरों की गति होती है। बी ऑप्शन है, धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है और चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं।
ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। सी है धातु चालकों में केवल केंद्रक की गति होती है, और डी है धातु चालकों में केवल प्रोटॉनों की गति होती है। ठीक है, तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा किसके लिए है, धातु चालकों के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है, धातु चालकों के लिए। अब देखो धातु चालक किसे कहते हैं, देखो वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, सरलता से प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, धातु चालक कहते हैं। धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है। तो धातु चालक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश सरलता से क्या हो, प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, धातु चालक कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। धातु चालक किसे कहते हैं, जिसमें धारा का या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो, आसानी से हो। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो कौन सा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही क्या होता है, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चुने। अब विषम को चुनना है यहां पे। अब देखो, ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, और सी ऑप्शन है मानव शरीर, और डी ऑप्शन है रबर। अब यहां पे कह रहा है कि विषम को चुने। अब यहां पे देखो विद्युत चालकता का मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के उदाहरण देखो भाई, एग्जांपल, जैसे कॉपर, ग्रेफाइट, उसके बाद में मानव शरीर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, विद्युत के क्या है भाई, ये सुचालक। विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। विद्युत सुचालक का मतलब ये होता है कि जिसमें धारा का क्या हो, प्रवाह हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत सुचालक कहते हैं। अब देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर में बताओ धारा का प्रवाह होगा, तो कॉपर है, कॉपर में धारा का प्रवाह होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी धारा का प्रवाह होगा। उसके बाद में है मानव शरीर, तो मानव शरीर में भी धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद में है रबर, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो विषम को चुने, तो विषम का मतलब यह होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो तीनों में हमारा धारा का प्रवाह होगा, लेकिन धारा का प्रवाह किस में नहीं होगा, रबर में। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन सही
हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत के कुचालक, कुचालक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। कौन कौन सा होता है? जैसे रबर, ठीक है। दूसरा लिख लो फास्फोरस, ठीक है। तीसरा लिख लो सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आदि। तो ये सभी किसके उदाहरण है? विद्युत के कुचालक का। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, किसके अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है? अब यहां पे सुचालक और कुचालक अभी हमने देखा था, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में बताओ धारा का प्रवाह होगा? तो बिल्कुल इसमें धारा का प्रवाह होगा। उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है इसमें धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा? तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद में है सल्फर, तो सल्फर भी क्या है भाई? कुचालक है, तो इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। उसके बाद में है हाइड्रोजन, तो इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि कुचालक पदार्थ है। तो यहां पे है ए ऑप्शन ग्रेफाइट। तो यहां पे देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। यानी ग्रेफाइट के अलावा तीनों जो धातुएं हैं ये क्या है? कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है तांबा। तो तांबा जो है इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये एक चालक पदार्थ होता है। उसके बाद में है सल्फर। तो सल्फर का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया था, तो सल्फर का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था। तो सल्फर हमारा नहीं होगा क्योंकि सल्फर एक क्या है? कुचालक पदार्थ है। उसके बाद में फास्फोरस, तो ये भी एक कुचालक पदार्थ है। उसके बाद में है नाइट्रोजन, तो ये भी एक कुचालक पदार्थ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत का सुचालक है? तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या है? एक चालक पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। अब इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। अब यहां पे देखो रबर, बताओ एक सुचालक है या कुचालक? तो ये क्या है? एक कुचालक। क्या है? कुचालक पदार्थ। उसके बाद में है हीरा, तो ये भी क्या है? कुचालक पदार्थ। उसके बाद में है मानव शरीर, तो मानव शरीर जो है ये क्या है? सुचालक। क्या है? सुचालक। उसके बाद में है कांच, तो कांच भी क्या है भाई? कुचालक। क्या है? कुचालक। अब यहां पे देखो इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो यहां पे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा मानव शरीर, क्योंकि मानव शरीर यानी हमारा जो शरीर होता है इसमें क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह अगर होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? अब देखो यहां पे चांदी भी सुचालक है, टंगस्टन भी है, एल्यूमिनियम भी है और कॉपर भी है, यानी तांबा भी है। यानी सभी ये क्या है? धातुएं हैं और इन सभी में क्या होगा भाई? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहां पे कह रहा है कि धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है,
तो चालकता का क्रम क्या होता है? देखो, चालकता के लिए पूछे तो चालकता का क्रम होता है, सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? चांदी की। किसकी होती है? चांदी की। उसके बाद किसकी होती है? उसके बाद में होती है कॉपर की, यानी तांबे की। उसके बाद किसकी होती है? उसके बाद होती है सोने की। किसकी होती है? सोने की। और उसके बाद में किसकी होती है? एल्यूमिनियम। किसकी होती है? एल्यूमिनियम। ठीक है। तो चालकता के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभी यहां पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विद्युत की बेहतर सुचालक है, तो यानी चालकता के आधार पे सबसे फर्स्ट अगर नंबर की बात करें तो किसको लेते हैं भाई? चांदी को लेते हैं, उसके बाद में तांबे को, उसके बाद सोने को, और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो ये क्या होता है? चालकता का क्रम होता है। अब देखो, यहां पे ए ऑप्शन है चांदी। ठीक है, तो ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सही चांदी ही होगा, क्योंकि बेहतर के लिए पूछा है, तो बेहतर सबसे नंबर 1 पे क्या आता है अपने? चांदी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा देख लेते हैं। चांदी जो है, चांदी, चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो प्रतीक होता है इसका एजी। क्या होता है? एजी होता है। उसके बाद में इसकी चालकता क्या होती है? तो सबसे अधिक चालकता होती है इसकी, है ना? सबसे अधिक चालकता। उसके बाद में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 47 होता है। कितना होता है? 47। उसके बाद में इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक कितना होता है? तो गलनांक होता है इसका 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद में प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? तो 1.59, यहां पे हो जाएगा गुणा 10 की घात माइनस का कितना? 8 ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एजी यानी चांदी, तो चांदी की जो चालकता होती है क्या होती है? सबसे अधिक होती है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 47 होता है। गलनांक कितना होता है? 960 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? तो 1.59 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है? 8 ओम मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है हमारा? बी ऑप्शन है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। अब देखते हैं भाई, टंगस्टन का उपयोग कहां करते हैं? देखो, बी ऑप्शन क्या था हमारा? टंगस्टन। टंगस्टन जो है बल्ब का फिलामेंट बनाने में। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग कहां करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक कितना होता है? अब यहां पे देखो, अगर इसका गलनांक आपको पूछे तो 3400 डिग्री सेल्सियस ये भी होता है। अगर ये नहीं मिले तो फिर 3422 डिग्री सेल्सियस ये भी होता है, या फिर 3480 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आंकड़े हैं, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये अलग अलग प्रकार से पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से देख लेना कि आंकड़ा जो है गलनांक का यही रहता है, लेकिन वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसी संख्या वो देते हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या था हमारा? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्रतीक क्या होता है इसका? ए एल। क्या होता है? ए एल होता है। अब एल्यूमिनियम जो है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है?
परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। कितना होता है? 13 होता है। गलनांक कितना होता है? इसका जो गलनांक होता है कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में इसके प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मान क्या होता है इसका? 2.66 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका प्रतिरोधकता का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद में है डी ऑप्शन, कॉपर यानी तांबा। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? कॉपर। कॉपर का मतलब क्या हो गया? तांबा। ठीक है, अब इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है इसका Cu। प्रतीक क्या होता है इसका? Cu होता है। ठीक है, चांदी के बाद सबसे अधिक चालकता भाई इसी की होती है। ठीक है, चांदी के बाद सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? कॉपर की होती है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। गलनांक कितना होता है? इसका जो गलनांक होता है 1000 या फिर 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? इसके प्रतिरोधकता का मान होता है 1.72 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 9 ओम, 9 नहीं होता है, 8 होता है, माइनस का 8 ओम मीटर होता है। ठीक है, या 1.72 गुणा 10 की घात माइनस का 6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जितने आंकड़े मैंने आपको बताए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे करते हैं समाप्त। बाकी का करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।